दोस्तों, सुबह का समय था। बच्चे अपनी साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर हंसते खेलते अपने अपने क्लासरूम की तरफ भाग रहे थे। लेकिन उसी भीड़ से कुछ दूरी पर एक पतला सा लड़का फटे हुए कपड़ों में एक बड़ा सा बोरा लिए सड़क किनारे झुका हुआ था। वह कूड़े के डिब्बों से प्लास्टिक बीन रहा था। उसका नाम था आरव। 13 साल का, लेकिन चेहरे पर 25 साल की मजबूरी का बोझ। उसके बाल धूल से भरे थे, हाथों पर खरोंचें थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वही चमक जो एक जीनियस बच्चे के दिमाग में छिपी होती है। उसे स्कूल बहुत पसंद था, पर गरीबी ने उसकी पढ़ाई का हक छीन लिया था। वह दूर खड़ा स्कूल की खिड़कियों से अंदर झांकता था, जैसे किसी और दुनिया को देख रहा हो। आज क्लास में मैथ्स का पीरियड था। क्लास में दाखिल हुए प्रोफेसर शेखावत, शहर के सबसे सख्त और सबसे इंटेलिजेंट टीचर, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो गलती से भी गलत नहीं पढ़ाते। विवेक सर बोले, आज मैं आपको दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल देने वाला हूं। सारे बच्चे चौंक गए। राघव, क्लास का टॉपर, अपनी गर्दन टेढ़ी कर गर्व से बैठ गया। उसे विश्वास था कि वो सब हल कर सकता है। विवेक सर ने ब्लैक बोर्ड पर एक बहुत लंबा उलझा हुआ इक्वेशन लिखना शुरू किया। सारे बच्चे देखते रह गए। लाइंस, इंटीग्रल्स, रूट्स, फ्रैक्शंस। ऐसा सवाल जो कॉलेज में भी कई बच्चों ने नहीं देखा होगा। आरव, जो बाहर कूड़ा बीन रहा था, बोर्ड पर बनते हर सिंबल को खिड़की से देख रहा था। उसकी सांस रुक गई। यह सवाल उसके लिए किसी खजाने जैसा था। विवेक सर ने चौक नीचे रखी और गहरी आवाज में कहा, यह दुनिया का सबसे कठिन सवाल है। जो इसे हल करेगा, उसका नाम इस स्कूल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्लास की हवा तक भारी हो गई। 20 मिनट बीत गए। सर एक एक कॉपी देखते गए। हर जगह गलतियां। सर बोले, जल्दबाजी नहीं करनी, इसे अपनी कॉपी में उतार लो। जो इसे कल तक हल करेगा, मैं उसे इनाम दूंगा। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। बच्चे अपने बैग झुलाते हुए गेट से बाहर निकल रहे थे, लेकिन बाहर एक ही बच्चा था जो कहीं नहीं जा रहा था, आरव। वह बच्चे नहीं, ब्लैक बोर्ड को देख रहा था। जब आखिरी बच्चा निकल गया, आरव धीरे धीरे खिड़की की ओर करीब गया। उसने झुककर पूरा सवाल देखा। हर एक सिंबल, हर एक संख्या, हर एक पैटर्न उसने अपने छोटे छोटे दिमाग में स्कैन कर लिया। वह अपने बोरे को उठाता है और तेजी से अपनी झुग्गी की तरफ दौड़ता है। अगले दिन अभी कोई बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा था। गेट पर गार्ड भी झपकी ले रहा था। आरव मौका देखकर दीवार कूदकर अंदर घुस गया। वह क्लासरूम में पहुंचा, बोर्ड को साफ किया और दीवार पर अपने अनोखे अंदाज में एक एक स्टेप करके सॉल्यूशन लिख दिया। पूरा बोर्ड इक्वेशन से भर गया। ऐसा सॉल्यूशन जो किसी कॉलेज प्रोफेसर को भी चौंका दे। नाम नहीं लिखा, कुछ नहीं, बस जल्दी से बाहर निकल गया और स्कूल के बाहर की अपनी वही जगह पर कूड़ा बीनने लगा। 9 बजे क्लास शुरू होती थी। सब बच्चे अंदर दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही टीचर अंदर आते हैं, वो ठिठक जाते हैं। उनकी आंखें फैल जाती हैं, उनकी सांस रुक जाती है। बोर्ड पर कल वाला कठिन सवाल पूरी तरह हल किया हुआ था। सर धीरे धीरे आगे बढ़े। हर स्टेप, हर लॉजिक, हर कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट। वो जोर से बोले, किसने किया ये? पूरा क्लासरूम सन्न। कोई आवाज नहीं। राघव उठकर बोला, सर, ये हमने नहीं किया। टीचर चिल्लाए, जिसने किया है सामने आए। तुमने असंभव को संभव किया है। लेकिन कोई खड़ा नहीं होता, कोई आवाज नहीं आती। सब बच्चे हैरान थे। आखिर कौन है ये जीनियस? टीचर की आवाज और भारी हो जाती है, अगर तुम सामने आओगे, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, पूरे स्कूल के सामने सम्मान दूंगा। फिर भी कोई नहीं आता। पूरा क्लासरूम शांत। यह सिर्फ हैरानी नहीं थी, यह इतिहास था। क्लासरूम में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ था। पहले सवाल का परफेक्ट जवाब देखकर टीचर शेखावत के चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता दोनों थी। लेकिन जब किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने आगे आकर स्वीकार नहीं किया, तो उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। वे ब्लैक बोर्ड को देखते रहे, जैसे यह कोई सपना हो। सवाल बेहद कठिन था और हल किसी प्रोफेसर के स्तर का। टीचर ने गहरी सांस ली और बच्चों की ओर मुड़कर बोले, ठीक है,